बाहर ये खबर लीक की होगी कि महिला सांसद स्वाति मेलीवाल ने अरविंद केजरीवाल को 2 थप्पड़ रसीद कर दिए थे पलट के। नमस्कार दोस्तों, स्वाति मेलीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में किए गए मारपीट का मामला अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है। अलग अलग तरह से, अलग अलग सूत्रों से कई तरह की खबरें आ रही हैं। जितना साधारण ये मामला लग रहा था उतना साधारण दरअसल ये है नहीं। पहले दिन ये मामला जब ये खबर आई तो ऐसा लग रहा था कि महिला सांसद के साथ मुख्यमंत्री के यानी केजरीवाल के पीए ने मारपीट की है और उन्होंने पुलिस को वहाँ से कॉल किया है और थाने पहुँची हैं और वहाँ से बिना रिपोर्ट दर्ज कराए वहाँ से चली गई हैं। 3 दिनों तक दोनों पक्षों में खामोशी के बाद अब जब मालीवाल ने पुलिस को लिखित में शिकायत कर दी है, उसके बाद कई तरह के खबरें अलग अलग सूत्रों से आ रही है। जैसे ही मालीवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई, लिखित में शिकायत दी, उसी के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो जारी कर दिया गया। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मालीवाल वहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मारपीट की घटना के बाद का है, क्योंकि उस वीडियो में मालीवाल कहती नज़र आ रही हैं कि मैंने 112 पे फ़ोन कर दिया है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि मारपीट होने के बाद उन्होंने 112 पर फ़ोन किया था और अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। तो ये वीडियो उसके बाद का है, लेकिन वीडियो अधूरा है। इससे बहुत कुछ ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आता है। बस मालीवाल एक सोफे पर बैठी हैं। हालांकि जिस तरह की उन्होंने रिपोर्ट में बात लिखवाई है कि उनके साथ जिस तरह की मारपीट की गई है, इस वीडियो को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि उस हद तक इनके साथ मारपीट की गई है। दूसरी बात, जब इस तरह की घटनाएं होती है तो वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ खबरें निकल कर आती है। तो इस तरह की कहीं से कुछ खबरें निकल कर आई हैं जो कि आम आदमी पार्टी के ही पुराने साथियों ने ट्वीट करके बताया है। कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के ही पुराने साथी, अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आम आदमी पार्टी के घनघोर विरोधी हैं, वो अपने ट्वीट में बता रहे हैं कि जो उन्होंने ट्वीट लिखा है वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। खबर यह है कि वो सिर्फ पिटी नहीं है, उसने भी पलट के मुंह पर 2 मारे हैं। सबके सामने, पीटने वाले को नहीं, पिटवाने वाले को। शीश महल की दीवारों ने उस दिन बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सुना है। अब इस ट्वीट को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने बाहर ये खबर लीक की होगी कि महिला सांसद स्वाति मेलीवाल ने अरविंद केजरीवाल को 2 थप्पड़ रसीद कर दिए थे पलट के। और ये बात सिर्फ कपिल मिश्रा नहीं लिख रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही एक और नेता तेजिंदर सिंह बग्गा लिख रहे हैं कि बहन तो शेरनी निकली, सुना है पलट के 2 थप्पड़ मारे हैं पीए के मालिक को। अब पीए के मालिक तो अरविंद केजरीवाल ही है। तो कहीं ना कहीं मामला जो बताया जा रहा है कि सिर्फ इन्हें पीटा गया है, स्वाति मालीवाल को पीटा गया है, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ बात हुई होगी। ये साधारण सी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक महिला सांसद अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची है, मुख्यमंत्री आवास पहुंची है और वहां पर वो सोफे पर बैठी हैं और आकर के कोई उन्हें पीटना शुरू कर देगा। इतना साधारण ये मामला है नहीं। अब ये विवाद क्यों हुआ है, ये मारपीट तक बात क्यों पहुंची है, इसके भी कारण बताए जा रहे हैं। इसके कारण 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण ये बताया जा रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं और उन्होंने ही अरविंद केजरीवाल की जमानत कराई है, इनाम के तौर पर अरविंद केजरीवाल उन्हें राज्यसभा की सीट देना चाहते हैं। और ये बात स्वाति मेलीवाल को पसंद नहीं आई। इसी बात पर यह विवाद शुरू हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। दूसरा एक और कारण बताया जा रहा है कि जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में फंसे और वो उन्हें जेल जाना पड़ा,
तो जब तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहे तब तक अरविंद केजरीवाल के 2 सांसद, आम आदमी पार्टी के 2 राज्यसभा सांसदों ने अरविंद केजरीवाल से दूरी बना ली थी और दोनों विदेश जाकर बैठे थे। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल दोनों की तरफ से सिक्योरिटी को यह हिदायत दी गई थी कि इन दोनों को सीएम आवास में प्रवेश इनका प्रतिबंधित किया गया है, दोनों को यहाँ पर बैन किया गया है, दोनों यहाँ दिखने नहीं चाहिए। और ऐसे में स्वाति मालीवाल वहाँ पर मिलने पहुँच जाती हैं। जब उन्हें रोका जाता है तो वो ज़बरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करती हैं और इसी बात पर विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं और वो स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करते हैं। विभव कुमार के बारे में बताया जाता है कि वो इसी तरह के बदतमीज़ इंसान हैं और हिंसक इंसान हैं। पहले भी वो इस तरह की घटनाओं को अरविंद केजरीवाल के लिए अंजाम देते आए हैं। अब आज इस मामले में और कुछ नए मोड़ आ गए। एक तो स्वाति मालीवाल ने लिखित में शिकायत दे दी पुलिस को। जैसे ही उन्होंने लिखित में शिकायत दी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये वीडियो जारी कर दिया गया। इस वीडियो जारी करने के तुरंत बाद स्वाति मालीवाल एक ट्वीट करती हैं। वो ट्वीट भी मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। पार्टी में कल के आए, वो लिखती हैं, पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ता को बीजेपी का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने पीसी में सब कुछ सच कबूल लिया था और आज यू टर्न। ये स्वाति मालीवाल जो ये जिक्र कर रही हैं, क्योंकि मामले के जस्ट 1 दिन बाद पार्टी के ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सब कुछ कबूल कर लिया था कि उनके साथ सीएम आवास में बदसलूकी हुई है और इस पे ये बिल्कुल ही गलत बात है, ये निंदनीय है और सीएम इस पे संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। और आज उस चीज़ से आम आदमी पार्टी यू टर्न ले रही है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ, तो वो आगे लिख रही हैं कि ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है। गुंडा यानी कि विभव कुमार। ये गुंडा पार्टी को धमका रहा है, मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा। इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज उसके दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी में मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश की महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूँ, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असैसिनेशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। अब इस ट्वीट के बाद काफ़ी कुछ मामला समझ में आ रहा है कि क्या हुआ होगा। स्वाति मालीवाल वहां पहुंचती हैं, उनके साथ मारपीट होती है, विभव कुमार ने कर दिया। अब चूंकि चुनाव का वक्त है और अरविंद केजरीवाल को यह डर सता रहा होगा कि चुनाव के दौरान अगर ये बात बाहर चली जाती है, खुल जाती है, जनता के बीच जाती है तो इसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए शायद इन्होंने एक चाल खेलने की कोशिश की कि स्वाति मालीवाल को लगना चाहिए कि हम तुम्हारी तरफ हैं, हम कार्रवाई करेंगे, तो थोड़े दिन ये मामला टाला जा सकता है। इसलिए शायद संजय सिंह वहाँ पर ये बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, उनके साथ बदसलूकी हुई है, निंदनीय है और हम संज्ञान लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। इसके बाद ऐसा बताया जा रहा है कि कोई बीजेपी का बड़ा नेता स्वाति मालीवाल के टच में है और शायद इसी कारण से 3 दिन बाद वो आकर लिखित में शिकायत देती हैं और अपना मेडिकल भी करवाती हैं। अब जब अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगा कि चाल उल्टी पड़ती जा रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल, जो कि आदतन इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, उल्टी चाल चलना उनकी आदत है, तो उन्होंने फिर से एक नई चाल चली। अब उन्होंने विभव कुमार से भी एक एफआईआर दर्ज करवा दी है स्वाति मालीवाल के खिलाफ। अब वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसका एक दूसरा पहलू भी है। संजय सिंह ने उस दिन इसलिए ऐसा कहा क्योंकि उन्हें दूसरे पहलू की जानकारी नहीं थी। अब ऐसा बताया जा रहा है कि जो कुछ भी वो कह रही हैं वो झूठ है, वो बीजेपी का एक रचा गया षड्यंत्र है। स्वाति मालीवाल पहले से ही बीजेपी के टच में हैं, वो अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहती थी, लेकिन वहां पर अब विभव सामने पड़ गए तो विभव को फंसा रही हैं वो।
आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। वो बीजेपी से मिल चुकी हैं और वो ऐसा षड्यंत्र कर रही हैं। मामले की जांच पुलिस कर रही है। पूरा मामला क्या है शायद आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएगा, मगर इतना ज़रूर है कि इस घटना से अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं। चुनाव का वक्त है, जेल से जमानत पर आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए और एक दूसरी मुसीबत में फंस चुके हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जितना परेशान अभी अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, पहले कभी उन्हें इस तरह की हालत में देखा नहीं गया है। चाहे वो कितने भी बड़ी मुसीबत में फंसे हों, उनके बोलने का अंदाज कभी नहीं बदलता था। लेकिन जो देखा गया लखनऊ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अखिलेश यादव के बगल में बैठे थे और जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो डर, जो खौफ उनके चेहरे पर दिख रहा था, जिस तरह की परेशानी उनके चेहरे पर दिख रही थी, वो पहले नहीं दिखी थी। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं। जनसंघ का, आरएसएस का, थ्रू आउट ये लोग रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। तो अब 400 सीटें लाके ये संविधान बदल के उस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। हाँ बोलो। बोल रहे बता रहे। हाँ मैं बोल रहा हूँ। एक सेकंड बोल रहा हूँ।